वेलकम टू द एनिमे एक्सप्लेनेशन। यह एक नई स्टोरी है जिसकी शुरुआत अदालत से होती है, जहां पर जज अपना फैसला सुनाते हैं कि पापी सारा लेकेस्टर को अपने पाप की सजा, जिसने की क्राउन प्रिंस के पैलेस में आग लगा दी थी, इसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु की सजा दी जाती है। आग लगाने हत्या के आरोप के लिए उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। बल्कि इस बारे में सारा कुछ कहना चाहती थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकती थी। सारा ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसे मृत्यु की सजा सुनाई गई और उस पर आरोप लगाया गया, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसे उसकी मृत्यु की सजा तक जेल में बंद करने वाले थे। ड्यूक लैंकेस्टर, जो कि उसके पिता थे, और यह कितनी शर्मिंदगी की बात है। वह लैंकेस्टर परिवार के लिए एक धब्बा है। वह इस परिवार की बेटी कहलाने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं। ड्यूक के पास में डेजी लैंकेस्टर, जो कि लैंकेस्टर परिवार की बड़ी बेटी है, वह भी वहां पर मौजूद थी। अपने पिता और बहन को देखकर सारा को लगता है कि जल्द ही वह उसे निर्दोष साबित कर देंगे और वह बच जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह इस बारे में गलत विचार रख रही थी। ड्यूक जेरेड लैंकेस्टर सभी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक से शिक्षित करने में असफल रहे, इसीलिए उन सभी को इस तरह से परेशान करने के लिए वह उनसे माफी चाहते हैं कि उनकी वजह से इतना कुछ हुआ। यह सुनकर सारा शॉक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर उसके पिता उसके ऊपर ही इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या वह उसे निर्दोष साबित नहीं करने वाले? जल्द ही उसे जेल में डाल दिया जाता है। यह उसके कर्मों की सजा थी। उसने योहानेस को बहकाने का घिनौना काम करने की कोशिश की और जब वह इसमें असफल हो गई तो उसने इस तरह से योहानेस को मारने की कोशिश की, इसीलिए उसे तो छूना भी नहीं चाहिए। यह सब बातें सुनकर डेजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किसी को भी बहकाया नहीं, किसी को भी मारा नहीं, तो सब उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। सभी सारा को एक बिच के रूप में देखते थे और कल उसे फांसी की सजा होने वाली थी। यह जानकर सभी लोग खुश थे कि ऐसी चुड़ैल को फांसी की सजा होने वाली है। सारा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह तो अपनी बात को समझाने का मौका भी उसे नहीं दे रहे हैं। कौन उसे क्राउन प्रिंस की हत्या करने की जाल में फंसा रहा है। इसके अलावा उसे बोलने से रोकने के लिए लगा हुआ वह कपड़ा और हाथों में बंधी जंजीरें उसके मैजिक को रोक रही थी। उसे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढना होगा। लेकिन अचानक से उसकी बहन डेजी वहां पर आ जाती है और वह सारा के मुंह के पट्टे को खोलते हुए उसे बताती है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बस उसे थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक कि उसके पिता और वह स्वयं असली अपराधी को नहीं ढूंढ लेते। उसके बाद में वह उनके पास वापस आ सकती है। डेजी को खेद है कि असली अपराधी को गुमराह करने के लिए उन्हें उसको अस्थायी रूप से जेल में डालना पड़ा, लेकिन वह उसके साथ में अन्याय कभी नहीं होने देंगे। सारा को यह जानकर खुशी थी कि उसका परिवार उसके साथ था, इसीलिए कोई बात नहीं, आखिरकार उसने सब कुछ उसे बता दिया है और वह उसे बचाने भी वाले हैं। इसके अलावा क्राउन प्रिंस उसके फियांसे हैं, आखिरकार वह उसे कैसे मार सकती है। और डेजी उसे विश्वास दिलाती है कि उसे पता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे लगा था कि अब उसे कोई भी बचाने वाला नहीं है। यह सुनकर डेजी उसे गले लगा लेती है। ओ प्लीज मेरी छोटी बहन, प्लीज इतना सोच विचार मत करो, आप मेरी छोटी बहन है। आखिर मैं आपको इस तरह से अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, इसीलिए अब जल्द से जल्द आपको यहाँ से जाना होगा। असली अपराधी को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तब तक आपको थोड़ी देर के लिए छुपे रहना होगा। सारा क्लॉक को पहन लेती है और छिपके से वहाँ से निकल जाती है। डेजी उसे विश्वास दिलाती है कि जल्द ही वह उसे ढूंढ लेंगे और वह बेगुनाह साबित कर देंगे। इसके बाद में वह उनके साथ खुशी खुशी रहेगी। सारा को अपनी बहन पर विश्वास था, लेकिन एक समय ऐसा था जब वह विश्वास पूरी तरह से टूट गया और उसे पकड़ लिया गया जब वह वहां से भाग रही थी। पापी सारा, आपने ड्यूक की सबसे बड़ी बेटी को घायल करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया और जेल से भाग गई। आखिर आपको इतना बड़ा पाप करने की हिम्मत भी कैसे हुई? सारा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डेजी ने ऐसा कहा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने स्वयं ने उसे वहां से जाते हुए देखा था, तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ
हुआ था। डेजी को चोट लगी थी, वह घबराते हुए, नहीं जरूर कोई उसकी जगह ले रहा होगा, मेरी सारा मुझे चोट कभी भी नहीं पहुंचा सकती। क्राउन प्रिंस आर्थर तलवार निकालते हुए, डेजी बहाने बनाना बंद करो, ब्लैक लैंकेस्टर की सीने में मौजूद जादू ही इसका पुख्ता सबूत है कि उसकी बहन एक काले जादू का इस्तेमाल करती है। उसे और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मैं शाही परिवार के सदस्य के रूप में कानूनी तौर पर उसके जादू के स्रोत को समाप्त कर दूंगा। सारा स्वयं को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्राउन प्रिंस आर्थर उसके सीने में से उसके मैजिकल माना के कोर को निकाल लेते हैं। और सच में एक षड्यंत्रकारी से यही उम्मीद की जा सकती है। इतनी शक्तिशाली जादू सौभाग्य से हमने उसके जादू के स्रोत को खत्म कर दिया है और समाप्त हो गया है, अन्यथा परिणाम और भी ज्यादा बुरे हो सकते थे। सारा बुरी तरह से घायल थी, उसे आश्चर्य की कोई भी बात महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने उसे मारने की कोशिश इसीलिए की ताकि वह उसके जादू के स्रोत को उससे छीन सके। प्रिंस आर्थर डेजी को उस मैजिकल स्रोत को भरोसे पर दे देते हैं, लेकिन डेजी उसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। लेकिन वह इतना शक्तिशाली जादुई शक्ति है कि उसका प्रयोग केवल उसके जैसे दयालु जादूगर ही कर सकती है, इसीलिए वह उसे इसे देना चाहता है। सारा उन्हें चीख कर बताना चाहती थी कि लिंकेस्टर परिवार का काला जादू, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वह डेजी को इस पर विश्वास करने के लिए कहती है और डेजी उसके पास आते हुए, ओ मेरी बेचारी बहना सारा, मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सच में क्राउन प्रिंस को आग जलाकर मारने वाली आप बिल्कुल भी नहीं थी। सच कहूँ तो यह सब कुछ इस शक्ति के लिए था जो कि मुझे प्राप्त करनी थी। और यह सब सुनकर सारा शॉक हो जाती है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ऐसा कह रही है। मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ सारा, और मुझे लगता है कि आप भी मुझे उतना ही प्यार करती हैं, इसीलिए मैं इसकी आशा करती हूँ कि आप अपनी स्व इच्छा से इस शक्ति को मुझे दे रही हैं। सारा को शांत देखकर, ओ तो ऐसा है कि आप मुझे इसे दे रही हैं, है ना? सारा की आंखों में आंसू थे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आखिर आप अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्राउन प्रिंस आगे बढ़ते हुए, तुम बुरी सी एक बिच हो और डेजी की दयालुता ने अब तक तुम्हारी रक्षा की है। तुम जैसी क्रूर महिला को उसने इतना ज्यादा सहन किया है, लेकिन अब मैं डेजी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। कल तक का इंतजार करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आज और अभी आपको मार डालूंगा। लेकिन सारा बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती थी। सभी उसको मारने के लिए नारे लगा रहे थे कि एक नाजायज औलाद ही होती है। सच में वह ड्यूक के परिवार के लिए कलंक थी। उसे मार डालो, उसे जला डालो। वह एक विच है और दुष्ट जादूगरनी है, इसीलिए उसे जलाकर मार डालो, उसे राख कर दो। सारा के लिए वह दर्द असहनीय था। सभी उसे जलाकर मारने के लिए कह रहे थे। क्या यह झूठा आरोप लगाने की भावनाओं से प्रेरित हुए हैं, या फिर उसके जादू को छीनने के लिए उन्होंने यह सब किया है? वह कितनी ज्यादा मूर्ख थी कि उसने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में जीने के लिए झूठ बोलना भी आवश्यक होता है। क्या उसे इसी तरह से मरना होगा? वह मरने से इनकार करती है। यदि वह अपने जीवन को वापस से जी पाए तो वह इतनी ज्यादा भोली और मूर्ख बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वह चाहेगी कि वह उन लोगों को वही सजा दे जो कि उन्होंने दी है, और ऐसे लोग कभी भी दयालु नहीं हो सकते। यह कुछ पल का समय था जो कि सारा को अपनी माँ के साथ याद आता है, उसे नेकलेस पहनाते हुए। मेरी प्यारी बेटी, मैंने आपसे कहा था ना कि किसी पर भी विश्वास मत करना, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फिर भी आप जो भी करना चाहती हैं, हम उसे वापस से खत्म जरूर करेंगे। आपकी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। सारा को बहुत ही अजीब सा लग रहा था, भले ही यह सपना हो, लेकिन उसे यह बहुत ही ज्यादा असली लग रहा था। जल्द ही उसकी आंखें खुल जाती
है उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ पर है। उसे एहसास होता है कि यह क्राउन प्रिंस का पैलेस है, लेकिन क्या यह जगह पहले ही जलकर राख नहीं हो चुकी थी। सारा के हाथों में जंजीरें बंधी हुई थी। एक पल के लिए उसे एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह क्राउन प्रिंस का पैलेस है, तो इसका मतलब यह है कि वह अचानक से 3 साल पहले वापस लौट आई है। उस समय ऐसा हुआ था, उसे नशीली दवा दे दी गई थी। क्राउन प्रिंस को बहकाने का झूठा आरोप लगाया गया। फिर जब क्राउन प्रिंस ने उसे देखा तो उसने उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया। ड्यूक की दूसरी बेटी क्राउन प्रिंस के बिस्तर पर रेंग रही थी और उसने अपनी बहन के फियोंसे को बहका दिया। उस पर इस तरह से आरोप लगाए गए। उसके कुछ ही समय बाद में यह अफवाहें तेजी से फैल गई, लेकिन उसे याद नहीं कि यह सब कैसे हुआ। तब से क्राउन प्रिंस उससे घृणा करने लगे। उन्होंने उसे जादुई एकेडमी में अध्ययन करने से भी रोक दिया। इसके अलावा फर्स्ट प्रिंस जो कि उसका फियोंसे था, उसने इस बारे में अफवाहें सुनी तो उन्होंने उसकी एंगेजमेंट को तोड़ दिया, लेकिन उसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि उसके मन में उसके प्रति भावनाएं थी या नहीं। सच कहे तो इन सब चीजों से उसे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वह यहाँ वापस कैसे आई, ऐसा लगता है कि जैसे समय को उलटने का कोई जादू हो गया हो, अन्यथा मृत्यु और जादू की चोरी। ऐसा होना असंभव है। शायद भगवान इसे सहन नहीं कर सके होंगे, इसीलिए उन्होंने उसे एक और मौका देने के लिए अतीत में वापस भेज दिया होगा। अचानक से सारा के पास में एक लेडी आती है और वह उसे एक पर्पल कलर की बोतल को पिला देती है। वह उसे बताती है कि लिंकेस्टर परिवार को 2 जादूगरों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैजिकल एकेडमी को भी उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसकी जैसी एक कमीनी औरत उसके साथ में एक स्कूल में पढ़ने का सपना देखने की हिम्मत भी कैसे कर सकती है। आज के बाद उसका दोबारा एकेडमी में कभी भी नहीं जाना होगा। सारा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पावर्स के कारण डेसी ने ऐसा किया होगा। उसने यह सब पहले से ही प्लान कर रखा था। अगर ऐसा है तो वह भी उस पर रहम नहीं दिखाने वाली, वह सब कुछ प्राप्त कर लेगी। इसके अलावा सारा अब मर चुकी है। जो नई सारा नरक से लौटकर आई है वह एक डीमन में बदल चुकी है, इसीलिए वह उसे ऐसे ही सब कुछ नहीं करने देगी। इसके अलावा वह 3 साल पहले उस दिन में लौट आई है जिस दिन उस पर क्राउन प्रिंस को बहकाने का झूठा आरोप लगाया था। इसीलिए इस बार वह डेजी के मन मुताबिक चीजों को बिल्कुल भी नहीं होने देगी। निर्माण इसकी उत्पत्ति प्राचीन रसायन विद्या से हुई थी। पदार्थ के बीच का पदार्थ कटार और इसके अलावा लोहे की विभिन्न वस्तुएं, इनसे मिलकर यह बना हुआ है। यदि रूपांतरण में कोई मंत्र शामिल किया जाता है तो संभावना है कि नई जादुई वस्तुएं भी प्रकट होगी, परंतु रचनाकार दुर्लभ होते हैं। एक सदस्य वाला परिवार भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। 3 साल पहले लगभग सभी रचनाकार क्राउन प्रिंस के आदेश के अधीन। इसके अलावा अन्य परिवारों से अलग थलग होने के कारण लिंकेसर परिवार की लोकप्रियता में 1 वर्ष के भीतर तेजी से गिरावट आई। हालत इतने ज्यादा बुरे थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि परिवार के पुनर्जीवन होने का एकमात्र तरीका जादुई वस्तुएं बनाना है। इसीलिए उनके पिता ने परिवार की पुरानी शान को वापस लाने में सक्षम होने के लिए उन्हें जादुई वस्तुओं की आवश्यकता थी। लेकिन उनके परिवार के लिए ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि क्राउन प्रिंस के आदेश के अनुसार सभी रचनाकार उनके अधीन है और लिंकेसर परिवार में सारा ही एकमात्र व्यक्ति थी जो कि रचनाकार थी। लेकिन उन चीजों को बनाने में अधिक जादुई शक्ति की आवश्यकता होती थी। उसकी बहन डेजी को लगा कि सारा ऐसा कर नहीं पाएगी, उसके लिए यह कठिन होगा, लेकिन अपने परिवार के लिए सारा ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वह जादुई चीजों को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। यह सुनकर उसके पिता और उसकी बहन बहुत ही ज्यादा खुश थे और उन्हें खुश देखकर सारा भी खुश थी कि उसके परिवार के लिए वह बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाली है। लेकिन अब वह इसके बारे में सोचती है तो उसे एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी मूर्ख थी। उसने जिस पिता और पुत्री के प्यार पर इतना ज्यादा विश्वास किया, वही उसके लिए धोखा बन गया। उन्होंने बस उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। वह इतनी ज्यादा मूर्ख थी कि यह उसने मान लिया कि उसका परिवार उसके लिए कितना ज्यादा अच्छा सोचता है। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि उनके लिए सिर्फ वह एक मोहरा थी। ईश्वर ने उसे दोबारा एक मौका दिया है और वह उसे ऐसे ही नहीं खोने वाली। इस बार वह अपने भविष्य को पूरी तरह से बदल देगी और इस बार वह अपनी मृत्यु को
प्राप्त बिल्कुल भी नहीं करेगी। सारा चिल्लाते हुए बाहर निकलती है, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है। और अचानक से गोल्डन हेयर व्यक्ति उसे देखकर सरप्राइज होते हुए, आखिर तुम कौन हो? यह तो क्राउन प्रिंस का निवास है, आखिर तुम उनके स्थान पर कहां से आई? वही रुक जाओ, तुम्हें पकड़ना होगा। सारा क्राउन प्रिंस को देखकर सरप्राइज थी। यह तो अच्छा समय है कि वह सही समय पर आया है। वह चिल्लाती है, कोई मुझे प्लीज बचाओ, मुझे कोई मारना चाहता है। सारा चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है और वह नाइट गुस्से से कहता है कि सच में वह लड़की कितनी ज्यादा बदतमीज है। उसने तो क्राउन प्रिंस को हेलो भी नहीं कहा और भागती जा रही है और क्या बोल रही है कि उस पर कोई अटैक कर रहा है। क्या वह क्राउन प्रिंस के बारे में कह रही है? वह ड्यूक की दूसरी बेटी सारा है। प्रिंस लियो उसे अनदेखा करने के लिए कहते हैं आज उसकी बहन को आना था, पता नहीं कि वह क्या कर रही होगी। इसके अलावा वह कुछ चिल्ला रही है, इसीलिए तुरंत किसी को भेजो ताकि वह इस तरह की अफवाहें फैलाना बंद करे। और जल्दी से नाइट ऐसा करने के लिए चला जाता है। येलो हेयर नाइट सारा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भागते हुए कई सारे लोगों के बीच आ जाती है। प्लीज प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, कोई मुझे मारना चाहता है। और उसे देखकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। हे देखो तो सही, वह लेडी कौन है? क्या वह क्राउन प्रिंस के पैलेस से है? आखिर वह इस तरह से क्यों चिल्ला रही है? सारा भागते भागते गिर जाती है और वह मदद के लिए पुकारती है क्योंकि उसे कोई मारने वाला था। और नाइट उसे शांत रहने के लिए कहता है कि वह इस तरह की बातें न करे। और उनकी बातों को सुनकर लोग, आखिर वह किसकी बेटी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका अपहरण कर लिया गया है? वह बचाने के लिए चिल्ला रही है, उसकी मदद करनी चाहिए। नाइट समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्द ही उन्हें ड्यूक का कैरेज आते हुए दिखाई देता है और इसी बात की सारा ने उम्मीद की थी, वह इसी चीज का इंतजार कर रही थी। ओह यह तो लिंकेस्टर परिवार की सबसे बड़ी बेटी डेजी है ना? ओह मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी को सामने से आते हुए देख रही हूँ। डेजी सारा से आकर पूछती है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है। सारा कुछ बता नहीं पाती, लेकिन वह मन ही मन में सोचती रहती है कि क्या उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है जो वो उससे पूछ रही है, क्योंकि उसे इस हालत में देखकर उसे जरूर लग रहा होगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह फिलहाल के लिए उसकी बात को मान लेगी, वरना कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि डेजी ने फंसाने की उसे कोशिश की है। लेकिन डेजी उसे यहाँ पर देखकर सरप्राइज थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अकेले भागने में कामयाब कैसे हुई। लेकिन ठीक है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बड़ा तमाशा होगा और उसके लिए यह सब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वह उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ और सारा बताती है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। क्राउन प्रिंस को आते हुए देखकर सारा बताती है कि वह पता नहीं उस हालत में कैसे थी, लेकिन वह उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डेजी यह देखकर सरप्राइज हो जाती है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वह सारा को शांत करते हुए क्राउन प्रिंस को बताती है कि उसकी बहन को इन सब चीजों के लिए क्षमा कर दे। वह हमेशा से ही आपकी प्रशंसक रही है, प्लीज उसकी जान बख्श दीजिए। योर हाइनेस, हमारी एंगेजमेंट रद्द की जा सकती है। मेरी बहन अब अकेडमी में भी नहीं आएंगी। प्रिंस लियो, ओ सच में क्या वह मेरी प्रशंसा करती है? फिर वह मेरी बदनामी भी करती है। यह कितना हंसी मजाक जैसा लगता है, क्या आपको नहीं लगता? ठीक है, जैसा कि आपने कहा, आपकी बहन मैजिकल एकेडमी में अब से प्रवेश नहीं करेंगी। हमारा समझौता रद्द हो चुका है। यह मामला यहीं पर समाप्त करते हैं। सारा अपनी बहन से कहती रहती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आखिर वह उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। लेकिन डेजी उसे शांत करवाते हुए, सबसे पहले मैं आपकी सुरक्षा निश्चित करना चाहती हूँ। जिद मत करो, मैं आपके लिए कोई दूसरा रास्ता जरूर निकाल लूंगी। यदि ऐसा है तो सारा के पास इसके लिए पहले से ही एक योजना है। वह साबित कर देगी कि उन्होंने उसे यहाँ पर फंसाया है। वह उस पर विश्वास कर सकते हैं। यह सुनकर सभी शौक हो जाते हैं कि आखिर वह किस तरह से इसे बताने वाली है। इसके अलावा क्या वह सच में इतनी ज्यादा पागल हो गई है? डेजी सारा को शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन सारा अपने मैजिक का उपयोग करते हुए, यह मेरा बनाया गया जादुई उपकरण एक रिकॉर्डर है। मैंने इसे पहले घर पर बनाया था और अभी यह चालू है। इसे बंद नहीं किया गया। जब मुझ पर हमला हुआ उस समय इसमें घटनाएं अवश्य दर्ज हुई होंगी। जब सारा मैजिकल उपकरण का उपयोग करती है तो उसमें
दिखाया जाता है कि वह अपनी बहन को दूसरे जादूगर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कहती रहती है। इसके अलावा उसने अपनी बहन को जो बोतल पिलाई थी और जो कुछ भी कहा था सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और सभी उसे साफ साफ देख पा रहे थे। सारा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो उसकी बहन है, नहीं कोई गलतफहमी हुई होगी, यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डेजी समझाने की कोशिश करती है, सारा रोते हुए, बहन आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे आप पर सबसे ज्यादा भरोसा था, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती। डेजी चाहकर भी इसके बारे में मना नहीं कर सकती थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। लिंकेस्टर की सबसे बड़ी बेटी उस जैसी लड़की के साथ में इस प्रकार का घोटाला कैसे हो गया, आखिर वह इस तरह की चीज में कैसे फंस सकती है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर लिंकेस्टर परिवार की बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। इसके अलावा आखिरकार सारा का प्लान काम कर ही गया, उसने सबको उसकी बहन की सच्चाई दिखा ही दी। जो कुछ भी डेजी ने उसके साथ किया यह तो कुछ भी नहीं, अभी तक कम से कम वह जिंदा तो है। इसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है, लेकिन उसे और ज्यादा चाहिए, वह उसे और ज्यादा दुख पहुंचाना चाहती है।